आज टीचर्स डे है तो मैं अपने सारे टीचर्स के लिए वेरी वेरी बिग थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी सारे अच्छे मोमेंट्स भी हैं और कुछ फनी इंसिडेंट्स भी हैं एंड कुछ बुरे इंसिडेंट्स भी हैं जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। एंड अगर वैसे इंसिडेंट्स नहीं होता तो हमें अच्छा और बुरा की कुछ डिफरेंस नहीं पता चलता। सो बी इट मैथ्स टीचर, बी इट माई तेलुगु टीचर, मेरे को मेरा तेलुगु टीचर बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उनका जो मोरल वैल्यूज बहुत अच्छे होते थे। एंड आज मैं इस वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि जो हमारा हेडमास्टर होते थे उनके लिए मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस भी हैं और उनकी वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी हैं। मैं 2 या 3 इंसिडेंट्स शेयर करना चाहती हूँ। एक फनी इंसिडेंट है एंड एक थोड़ा सेंटिमेंटल एंड इमोशनल इंसिडेंट है, एक थोड़ा सा बुरा वाला इंसिडेंट है जिसमें मैं बहुत रोई हूँ। मैं फर्स्ट आपको सेंटी वाला इमोशनल वाला इंसिडेंट बता देती हूँ। सो आई वॉज अराउंड 6 और 7 ईयर्स, मे बी सेकेंड क्लास होंगे और मेरा भाई शायद 4th या 5th क्लास में होगा। सो हमारा डेली ना लंच बॉक्स आता था जिसमें मम्मा एक कैरेज भेजती थी मेरा और मेरा भाई के लिए। उस दिन हमारे लिए कैरेज नहीं आया था एंड हमारा स्कूल में ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स होते थे हर क्लास को मिला के। सो जब हम स्कूल गेट के पास वेट कर रहे थे हम क्या करा जाए, हम खाना कैसे खाएंगे, और हमारा घर भी बहुत ज्यादा दूर था, मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर, और उस टाइम पे 3-4 किलोमीटर हमारे लिए बहुत ज्यादा होता था। तो उसी टाइम पे हेडमास्टर उस वे पे जा रहे थे तो उन्होंने पूछा हमसे, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं और आप इतना उदास क्यों बैठे हो। तो हमने कहा सर हमें ना लंच नहीं मिला और हमारे मम्मा ने भेजा नहीं। तो उन्होंने कहा चलिए आप हमारा घर चलिए, तो हम अपना घर ले जाते और आपको हम वहां पे खाना खिलाएंगे। पहले ना उन्होंने इतना बोला नहीं था तो मैं आपको वैसे बता रही थी। वो अपना घर लेके गए थे। मेरे ख्याल से ये मेरे को याद नहीं है हम पैदल गए थे या कुछ, शायद उस टाइम पे जीप होता था, हमारा स्कूल की एक जीप होती थी, शायद उसमें गए थे हम और उनके घर गए थे। उन्होंने उनकी वाइफ को पहले से बताया भी नहीं है ऐसे मेरे साथ 2 बच्चे आ रहे हैं और उनको खाना भी खिलाना है, तो उन्होंने उनका घर पे खाना खिलाया है। सो विच इज वेरी रेयर मोमेंट। आपसे कोई फ्रेंड्स तो नॉर्मली पूछते हैं आपने खाना खाया कि नहीं खाया, बट हेडमास्टर जो प्रिंसिपल होते हैं वो आके पूछना एंड वो अपना घर लेके जाके उनका घर का खाना खिलाना, विच इज वेरी रेयर मोमेंट। ये अभी तक मेरा दिल में बहुत याद बन चुकी है। इस चीज को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और मेरा हेडमास्टर का जो नाम है रमनैया सर, बहुत अच्छे हैं एंड उनकी वजह से ही मतलब जिस तरीके से उन्होंने हेल्प किया है, मेरे ख्याल से शायद वो थोड़ी बहुत मेरे अंदर आजकल मैं किसी को अगर हेल्प कर रही हूँ तो शायद उनकी वजह से भी हैं। और ये है सेंटिमेंटल सीन विच इज व्हेनेवर आई थिंक अबाउट इट आई गेट टीयर्स इन माई आईज। अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा क्योंकि मैं सुबह से सोच रही हूँ और बहुत बार आ भी चुके हैं। एंड दूसरा है जो फनी इंसिडेंट है। हमारा स्कूल के पास ना 2 थिएटर्स होते थे, जो पुराने वाले थिएटर्स होते थे जिसमें सीट्स होते थे और फ्रंट में बेंचेस होते थे। तो हमारा क्लास ना बिल्कुल थिएटर के बगल में था। तो व्हेनेवर देयर इज अ मूवी ऑफ चिरंजीवीज और बालकृष्णा और समवन एल्स, तो वहां से ना गाने सुनते थे। तो हम उस गाने की चक्कर में हम क्या करते थे, डेली वहां पे ना गोल गोल चक्कर करते थे एंड वी यूज्ड टू गो टू वन शॉप। वहां पे ना लॉटरी मिलता था, आई थिंक अराउंड 25 पैसा 25 पैसल की एक लॉटरी टिकट मिलता था। मैं बहुत, जब भी मेरे को पैसे मिलता था मैं वहां जाके ना लॉटरी का स्क्रैच करती रहती थी। उस दिन क्या हुआ, ब्रेक टाइम पे मैं चली गई थी। ब्रेक टाइम मेरे ख्याल से 15 मिनट्स का होता था, तो मैं वहां पे चली गई थी। तो जब मैं गई थी, मैं और मेरा फ्रेंड गए थे,
तो जब मैं वहां पे चली गई थी, मेरा कुछ आया था, पता नहीं क्या आया, पर इतने में मेरा हेडमास्टर पीछे से आ गए थे और इतना बड़ा डंडा लेके आ गए थे। तो वैसे डर होता था ना हेडमास्टर से, अगर आपको देख रही है, आपके लिए स्पेशली आया है, ब्रेक कब का खत्म हो गया, आधा घंटा हो चुका, आपका क्लासेस भी चल रहे हैं, हम वहां पे हम घूम रहे हैं, तो वो आए थे बहुत बड़ा डंडा लेके। तो मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा भागी हूँ, इतना ज्यादा भागी हूँ, आप मत पूछिए। मेरा चप्पल भी एक कहीं खो गया था, सो मैंने इतना भी ध्यान नहीं रखा, जल्दी 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 भाग के अपना क्लास में बैठ गई थी। मैम ने भी काफी डांटा है। तो फनी इंसिडेंट ये कि जो मेरे को उस लॉटरी में मिला है, मैं वो भी छोड़ के भाग गई वहां से। सो ये स्कूल के टाइम पे वैसे काफी सारा फनी इंसिडेंट्स है, बट ये मेरे को बहुत ज्यादा याद है, लॉटरी वाला। एंड जो फाइनल वन जो है वो बुरा इंसिडेंट जिसमें मैं बहुत रोई थी। हर स्कूल में ना हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स कितना क्रूशियल होते हैं। और मैं उस टाइम पे बहुत नहीं अच्छी पढ़ाई करती थी। आई थिंक अराउंड 4th या 5th रैंक में आती थी, मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। तो मेरा फ्रेंड ना मेरे से थोड़ा दूर बैठा हुआ है, आई थिंक इट्स इंग्लिश और साइंस एग्जाम है। तो उसने क्या कहा, मेरे को हेल्प कर दो। तो मैं मतलब माता बन के मैंने अपना पेपर ही दे दिया था, बीच में ना 1-2 शीट्स होते ना, वो पूरा दे दिया था। ये सर ने देख लिया और उन्होंने मेरा पेपर पूरा छीन लिया। तो एंड ही सेड आई विल नॉट गिव यू अ पेपर बैक, सो डू व्हाटएवर यू वांट। तो उस दिन मेरे ख्याल से मैं 1 घंटा उनकी ऑफिस के सामने बैठ के रोई हूँ, बट स्टिल उन्होंने दिया नहीं मेरे को। मतलब किसी को हेल्प करते हुए अपना चीज को मैंने खराब कर दिया। इससे मेरे को एक समझ में आ गया था, पहले अपना देखना चाहिए, फिर उसके बाद अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो तभी आपको हेल्प करना चाहिए। सो ये चीज मैंने एक बार देखी है। सो हर बार मेरा कैपेबिलिटी होती है और जितना मेरे कैपेबल है मैं उतना ही हेल्प करती हूँ, और उससे ज्यादा जाके अगर आप हेल्प करने के लिए सोचोगे ना तो कभी कभी आप फंस भी जाओगे, विच विल कीप यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। सो ये बहुत ज्यादा बुरा इंसिडेंट था, मैं बहुत रोई, आज भी मेरे को याद है। एंड उस पेपर की वजह से उसमें शायद मेरे को 0 मार्क्स मिले थे, उसकी वजह से मेरे रैंक भी काफी ज्यादा पीछे चला गया था। सो बट स्टिल मेरे लिए ये भले ये बुरा इंसिडेंट है, बट वो सर काफी अच्छे हैं। उनकी वजह से मैंने अपनी हैंड राइटिंग बहुत अच्छा किया है। अगर मेरा बीटेक और ग्रेजुएशन में जो अच्छे मार्क्स आए हैं तो मेरी हैंड राइटिंग की वजह से ही आए हैं, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग मेरी स्कूल में और मेरी कॉलेजेस में बहुत कहते थे बहुत अच्छा होता है तुम्हारा हैंड राइटिंग। एक्चुअली जो तुमको इतना अच्छे मार्क्स मिलते ना तुम्हारे हैंड राइटिंग की वजह से ही मिलते हैं। सो फाइनल आई रियली वांट टू से थैंक्स टू ऑल माय टीचर्स and one more person. We used to have special classes for English songs and everything. So उसके लिए हमारा हेडमास्टर का जो बेटा होता था उस टाइम चेन्नई में पढ़ते थे, एंड ही यूज्ड टू हैव वॉकमैन। तो उस टाइम पे वॉकमैन में गाना सुनना इट्स बहुत ज्यादा ट्रेंडी लगता था। तो वो भी हमें अब इंग्लिश के गाना सुनाते थे वॉकमैन में, एंड ही यूज्ड टू टेक इंग्लिश क्लासेस, इंग्लिश भी सिखाते थे हमें। एंड वी यूज्ड टू कॉल हिम राजा अन्ना, अन्ना का मतलब ब्रदर। सो राजा अन्ना, रमनैया सर, अरुण राज सर, सो सोफिया मैम, प्रभावती टीचर, एंड आवर मैथ्स टीचर्स, रुक्मिणी मैम जो हिंदी की है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी। सो आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपकी वजह से ही हम आज एक अच्छा पोजीशन में खड़े हैं। एंड नॉट ओनली माई टीचर्स, दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं सबके लिए थैंक यू।